वाल्मीकि भगवान जी बोले, हे श्री भारद्वाज, ऐसे श्री गुरु वशिष्ठ जी और राजा दशरथ विचार करते थे कि उसी काल में श्री विश्वामित्र ने अपने यज्ञ के अर्थ राजा दशरथ के गृह में आकर द्वारपाल से कहा कि राजा दशरथ से कहो कि गाध के पुत्र विश्वामित्र बाहर खड़े हैं। तब उसने आकर राजा से कहा कि हे स्वामी, एक बड़े तपस्वी द्वार पर खड़े हैं। उन्होंने कहा है कि राजा दशरथ के पास जाके कहो कि श्री विश्वामित्र आए हैं। हे श्री भारद्वाज, जब इस प्रकार द्वारपाल ने कहा तब राजा को, जो मंडलेश्वर सहित बैठा और बड़ा तेजवान था, स्वर्ण के सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और पैदल चल, और राजा के एक और श्री वशिष्ठ जी और दूसरी ओर वामदेव जी और स्फटिकी न्यायी मंडलेश्वर स्तुति करते चले। जहाँ से श्री विश्वामित्र दृष्ट आते वहाँ से ही प्रणाम करने लगे। जहाँ पृथ्वी पर शीस राजा का लगे वहाँ पृथ्वी भी हीरे मोती की सुंदर हो जावे। इस प्रकार शीस निभाते राजा चले और श्री विश्वामित्र, जो कांधे पर बड़ी बड़ी जटा धारण किए और अग्नि के समान प्रकाशवान परम शांति स्वरूप हाथ में बांस की तंद्री लिए हुए थे, उनके चरण कमलों पर राजा इस्पात गिरा जैसे सूर्य सदाशिव जी के चरणारविंद में गिरे, और कहा, हे प्रभु, मेरे बड़े भाग्य हैं जो आपका दर्शन हुआ और ऐसा आनंद हुआ जो आदि मध्य अंत से रहित और अविनाशी है। हे भगवान, आज मेरे भाग्य उदय हुए के धर्मात्माओं में गिना जाऊंगा, क्योंकि आप मेरे कुशल निमित्त आए हो। हे भगवान, आपने बड़ी कृपा करी जो दर्शन दिया, और आप सबसे उत्कृष्ट दृष्ट आते हो, क्योंकि आप में दो गुण हैं। एक तो क्षत्रिय और ब्राह्मण का स्वभाव आप में है, और दूसरे शुभ गुणों से परिपूर्ण हो। हे मुनीश्वर, ऐसी किसी की सामर्थ्य नहीं कि क्षत्रिय से ब्राह्मण हो, और आपके दर्शन से अति लाभ हुआ। फिर श्री गुरु वशिष्ठ जी विश्वामित्र के कंठ लगा के मिले और मंडलेश्वरों ने बहुत प्रणाम किया। फिर राजा दशरथ श्री विश्वामित्र जी को भीतर ले गए और सुंदर सिंहासन पर बैठाकर विधि पूर्वक पूजा करी और अर्घ पादार्चन करके प्रदक्षिणा करी। फिर श्री गुरु वशिष्ठ जी ने भी श्री विश्वामित्र जी का पूजन किया और श्री विश्वामित्र जी ने भी उनका पूजन किया, और इस प्रकार अन्योन्य पूजन कर यथायोग अपने अपने स्थान पर बैठे। तब राजा दशरथ बोले, हे भगवान, हमारे बड़े भाग हुए जो आपका दर्शन हुआ। जैसे किसी को अमृत प्राप्त हो गए, किसी का बांधव मरा हुआ विमान पर चढ़ के आकाश से आवे और उसको आनंद हो, वैसा आनंद मुझे हुआ है। हे मुनीश्वर, जिस अर्थ के लिए आप आए हो वो कृपा करके कहिए, वो अपना अर्थ पूर्ण हुआ जानिए। ऐसा कोई पदार्थ नहीं जो मुझको देना कठिन है, सब कुछ विद्यमान है। इत श्री योग विशिष्ट वैराग्य प्रकरणे विश्वामित्र गमन वर्णन नाम तृतीय सर्ग। श्री गुरु वाल्मीकि भगवान जी बोले, हे भारद्वाज, जब इस प्रकार राजा ने कहा तब मुनियों में शार्दूल श्री विश्वामित्र जी ऐसे प्रसन्न हुए जैसे चंद्रमा को देखकर क्षीर सागर प्रसन्न होता है। उनके रोम खड़े हो आए और कहने लगे, हे राज शार्दूल, तुम धन्य हो, ऐसे क्यों ना कहो। तुम्हारे में दो गुण हैं, एक तुम रघुवंशी हो, दूसरे श्री गुरु वशिष्ठ जी तुम्हारे गुरु हैं, इनकी आज्ञा में चलते हो। अब जो कुछ मेरा प्रयोजन है वो प्रकट करता हूँ। मैंने 10 गात्र यज्ञ का आरंभ किया है। जब यज्ञ करने लगता हूँ तब खर और दुखंड निशाचर आकर ध्वंस कर जाते हैं और मांस हाड़ रुद्र डाल जाते हैं। इससे वो स्थान यज्ञ करने योग्य नहीं रहता। इसलिए मैं जब और जगह जाता हूँ तो वहाँ भी उसी प्रकार अपवित्र कर जाते हैं। उनके नाश करने के लिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। कदाचित ये कहिए कि तुम भी तो समर्थ हो। हे राजन, मैंने जिस यज्ञ का आरंभ किया है उसका अंग क्षमा है। जो मैं उनको श्राप दूँ तो वो भस्म हो जावे, पर श्राप क्रोध बिना नहीं होता, और जो क्रोध करूँ तो यज्ञ निष्फल हो जाता, और जो चुप रहूँ तो राक्षस अपवित्र वस्तु डाल जाते हैं। इससे मैं आपकी शरण आया हूँ। हे राजन,
अपने पुत्र श्री राम जी को मेरे साथ देव के राक्षसों को भी मारे और यज्ञ भी सफल हो। और यह चिंता तुम ना करना कि मेरा पुत्र बालक है, यह तो महा इंद्र के समान सूरवीर है। जैसे सिंह के सन्मुख मृग का बच्चा नहीं ठहर सकता, तैसे इनके सन्मुख राक्षस नहीं ठहर सकेंगे। इसको मेरे साथ देने से तुम्हारा यश और धर्म दोनों रहेंगे और मेरा कार्य भी होगा, इससे संदेह नहीं है राजन। ऐसा कार्य त्रिलोकी में कोई नहीं जो श्री राम जी ना कर सके, इसीलिए तुम्हारे पुत्र को लिए जाता हूँ और ये मेरे हाथ से रक्षित रहेगा और कोई विघ्न ना होने दूंगा। और जैसे तुम्हारे पुत्र हैं वैसे मैं और श्री गुरु वशिष्ठ जी जानते हैं, किंतु और ज्ञानवान भी जो त्रिकालदर्शी होंगे और किसी की सामर्थ्य नहीं जो इनको जाने हे राजन। जो समय पर कार्य होता है वो थोड़े ही परिश्रम के किए से सिद्ध होता है और समय बिना बहुत परिश्रम किए से भी नहीं होता। और खर और दूखन बड़े दैंत हैं, वो मेरे यज्ञ को खंडित करते हैं। जब ये श्री राम जी जावेंगे तब वो भाग जावेंगे, इसके आगे खड़े ना रह सकेंगे। जैसे सूरज के तेज से तारागण का प्रकाश क्षीण हो जाता है, तैसे ही राम जी के दर्शन से स्थित ना रहेंगे। इतना कहकर श्री गुरु वाल्मीकि भगवान जी बोले, हे भारद्वाज, जब श्री विश्वामित्र जी ने ऐसे कहा तब राजा दशरथ जी चुप होकर गिर पड़े और एक मुहूर्त पर्यंत पड़े रहे। इत श्री योग विशिष्ट वैराग्य प्रकरणे दशरथ विखादो नाम चतुर्थो सर्ग। श्री गुरु वाल्मीकि भगवान जी बोले, हे भारद्वाज, एक मुहूर्त उपरांत राजा उठे और अतीर्य होकर बोले, हे मुनीश्वर, आपने क्या कहा? श्री राम जी तो भी अभी कुमार हैं, अभी तो उन्होंने शस्त्र और अस्त्र विद्या नहीं सीखी और फूलों की सेजा पर सहने वाले हैं और अंतःपुर में स्त्रियों के पास बैठने वाले और बालकों के साथ खेलने वाले हैं। उन्होंने कभी भी रणभूमि नहीं देखी और त्रिकुटी चढ़ा के कभी युद्ध नहीं किया। वो दैत्यों से क्या युद्ध करेंगे? कभी पत्थर और कमल का भी युद्ध हुआ है? हे मुनीश्वर, मैं तो बहुत वर्ष का हुआ हूँ। इस वृद्ध अवस्था में मेरे घर में पुत्र हुए हैं। उन चारों में श्री राम जी अभी 16 वर्ष के हुए हैं और मेरे प्राण हैं। उन बिना मैं एक क्षण पर भी नहीं रह सकता। जो तुम उनको ले जाओगे तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। हे मुनीश्वर, केवल मुझे ही उनका स्नेह नहीं, किंतु श्री लक्ष्मण, शत्रुघ्न, श्री भरत और माताओं के भी प्राण हैं। जो तुम उनको ले जाओगे तो सब ही मर जाएंगे। सो हमको राम जी के वियोग से मारने आए हो तो ले जाओ। हे मुनीश्वर, मेरे चित्त में तो राम जी पूर्ण हो रहे हैं, उनको मैं आपके साथ कैसे दूँ? मैं तो उनको देख देख प्रसन्न होता हूँ। श्री राम जी के वियोग से मेरे प्राण कैसे बचेंगे? हे मुनीश्वर, ऐसी प्रीत मुझे स्त्री तन और पदार्थ की भी नहीं जैसे श्री राम जी की है। मैं आप जी के वचन सुनकर अति शोकवान हुआ हूँ। मेरे बड़े अभाग्य उदय हुए जो आप इस निमित्त आए। मैं श्री राम जी को कदाचित नहीं दे सकता। जो आप कहिए तो मैं एक अक्षौणी सेना जो अति सूरवीर और शस्त्र और अस्त्र विद्या में संपन्न है उसको साथ लेकर चलूं और उनको मारूं। और कुबेर का भाई विश्वस्य का पुत्र रावण हो तो उससे मैं युद्ध नहीं कर सकता। पहले मैं बड़ा कर्मी था, ऐसा कोई त्रिलोक में ना था जो मेरे सामने आता। अब वृद्ध अवस्था प्राप्त होकर देह जर्जरी हो गई है। हे मुनीश्वर, मेरे बड़े अभाग्य हैं जो आप आए। मैं रावण से कांपता हूँ और केवल मैं ही नहीं वरना इंद्र आदि देवता भी उससे कांपते और भय खाते हैं। और किसकी सामर्थ्य है जो उससे युद्ध करे? इस काल में वो बड़ा सूरवीर है, जो मेरी ही उसके साथ युद्ध करने की सामर्थ्य नहीं तो राजकुमार राम जी की क्या सामर्थ्य है? और जिन राम जी को तुम लेने आए हो वो तो रोगी पड़े हैं, उनको ऐसी चिंता लगी है जिससे महाकृष्ट हो गए हैं और अंतःपुर में कांत बैठे रहते हैं। खाना पीना इत्यादि जो राजकुमार की चेष्टा है सब उनको बिसर गई है और मैं नहीं जानता कि उनको क्या दुख हुआ है।
जैसे पीत वर्ण कमल होता है तैसे उनका मुख हो गया है। उनको युद्ध की समर्थ कहाँ है। उन्होंने तो अपने स्थान से बाहर की पृथ्वी भी नहीं देखी है और हमारे प्राण वहीं हैं, उनके वियोग से हम नहीं जी सकते। इत श्री योग विशिष्टे वैराग्य प्रकरणे दशरथोक्ति वर्णन नाम पंचम सर्ग। श्री गुरु वाल्मीकि भगवान जी बोले, हे पार्थवाज, जब इस प्रकार राजा दशरथ जी ने महादीन और अतीर्ज होकर कहा तो श्री विश्वामित्र जी क्रोध करके कहने लगे कि हे राजा, तुम अपने धर्म को समर्पण करो कि तुमने कहा था कि तुम्हारा अर्थ सिद्ध करूँगा। अब तुम अपने धर्म को त्यागते हो और जो तुम सिंहों के समान होकर मृगों की न्याय पागते हो तो पागो, पर आगे रघुवंशी कुल में ऐसा कोई नहीं हुआ कि जिसने वचन फेरा हो, और जो तुम करते हो सो करो, हम चले जाएंगे। परंतु ये तुमको योग्य न था, क्योंकि शून्य ग्रह से शून्य ही होकर जाता है। तुम बसते रहो, राज करते रहो, जैसा कुछ होगा हम समझ लेंगे। इतना कहकर श्री गुरु वाल्मीकि भगवान जी बोले, जब इस प्रकार श्री विश्वामित्र जी को क्रोध उत्पन्न हुआ तो 50 कोटि योजन पृथ्वी कांपने लगी और इंद्रादिक देवता पैवान हुए कि ये क्या हुआ। तब श्री गुरु वशिष्ठ जी बोले, हे राजा, इक्ष्वाकु कुल में सब परमार्थी हुए हैं और तुम अपना धर्म क्यों त्यागते हो। मेरे सामने तुमने श्री विश्वामित्र जी से कहा है कि तुम्हारा अर्थ पूरा करूँगा, अब क्यों भागते हो। श्री राम जी को तुम इनके साथ कर दो, ये तुम्हारे पुत्र की रक्षा करेंगे और इस पुरुष के सामने किसी का बल नहीं चलता, साक्षात काल की मूर्ति हैं और जो तपसी कहिए तो इनके समान दूसरा नहीं, और शस्त्र विद्या और अस्त्र विद्या में भी इनके समान कोई नहीं जानता। क्योंकि दक्ष प्रजापति ने अपने दोनों पुत्रियां, जिनका नाम जय और सुपगा था, श्री विश्वामित्र को दी थी। उन्होंने 500 पुत्र दैत्यों को के मारने के लिए प्रकट किए और वो दोनों इनके सन्मुख मूर्ति तार के स्थित होती हैं। इससे इनको कौन जीत सकता है। जिसके साथी श्री विश्वामित्र जी हों उसको किसी का भय नहीं। इससे इनके साथ अपना पुत्र निसंशय होकर दो। किसी का समर्थ नहीं कि इनके होते तुम्हारे पुत्र को कुछ कह सकें। जैसे सूरज के उदय से अंधकार का अभाव हो जाता है, तैसे इनकी दृष्टि के देखने से दुख का अभाव हो जाता है। हे राजन, इनके साथ तुम्हारे पुत्र को कोई खेद ना होगा। तुम इक्ष्वाकु की कुल में उत्पन्न हुए हो और दशरथ तुम्हारा नाम है। जो तुम ऐसे अपने धर्म में स्थित ना रहे तो और जीवों से परम धर्म की पालना कैसे होगी। जो कुछ श्रेष्ठ पुरुष चेष्टा करते हैं उनके अनुसार और जीव करते हैं, और जो तुम ऐसे अपने वचन की पालना ना करोगे तब और किसी से क्या होगा। और तुम्हारे कुल में अपने वचन से कोई नहीं फिरा, इससे अपने धर्म का त्यागना योग्य नहीं। और जो तुम मौत के भय से शोकन हो तो भय मत करना। कदाचित मूर्त तारे काल आकर स्थित होवे तो भी श्री विश्वामित्र के होते तुम्हारे पुत्र को कुछ ना होगा। तुम शोक मत करो और अपने पुत्र को इनके साथ कर देवो, और जो ना दोगे तो 2 प्रकार का तुम्हारा तन नष्ट होगा। एक तन ये है कि कूप, बावली और ताल जोबन में लग रहे हैं, उनका जो पुण्य है सो नष्ट हो जाएगा, और तप, व्रत, यज्ञ, दान, स्नान आदि क्रिया का फल भी नष्ट होकर तुम्हारे ग्रह अर्थहीन हो जाएगा। इससे मोह और शोक को छोड़कर और धर्म को स्मरण करके राम जी को इनके साथ दे दो, तुम्हारे सब कार्य सफल होंगे। हे राजन, जो तुम्हें करना था तो प्रथम ही विचार कर कहते, क्योंकि विचार किए बिना काम करने का परिणाम दुख होता है।